स्पेसिंग करेंगे। सो सबसे फर्स्ट यहाँ से कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आपको एडिट स्टोरी एंड ग्रिड डेटा का ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएगा। ये ऑप्शंस डायरेक्टली कब आता है, जब हम यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग्स में जाके हम एडिट करते हैं स्टोरी ग्रिड डेटा को, देन वो ऑप्शंस आता है। बट कस्टम के अंदर डायरेक्टली ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग रखना है या फिर स्पेसिंग्स के अकॉर्डिंग रखना है, राइट। सो यहाँ पे हम रख सकते हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, सो दोनों ऑप्शंस हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से इस ग्रिड को डिलीट कर देता हूँ। ओके फाइन। और मैं यहाँ से 3 मीटर का एक्स कोऑर्डिनेट में हम ग्रिड लेके चल रहे हैं। सो 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर एंड 12 मीटर का ग्रिड हमने और 15 मीटर का हमने ग्रिड यहाँ तक हमने बनाया। सेम वाई ओके। उसके बाद हम सेम इधर भी हम ग्रिड पिक करते हैं। इधर साइड मैंने 4 मीटर के इंटरवल पे मैंने ग्रिड क्रिएट किया, ऐड किया, राइट। 12, 16 ओके। सो 5 ग्रिड मैंने इधर भी क्रिएट किया और मैं यहाँ से बबल साइज को यहाँ से कम कर देता हूँ 900 एंड देन मैंने यहाँ से ग्रिड के लिए कलर भी मैंने डिफाइन कर दिया। ओके फाइन। नाउ इसको हम ओके करेंगे। सेम आपको जब आप कस्टम ग्रिड स्पेसिंग यूज करेंगे, सो कस्टम स्टोरी डेटा को आपको यूज करना है। सो यहाँ पे सेम एडिट। अच्छा, अगर सब मैं यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेस यूज करके इसमें कस्टम यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं, यूनिफॉर्म ग्रिड को यूज करके भी आप कस्टम यूज कर सकते हैं, जो हम डायरेक्टली यूनिफॉर्म एक कस्टम। नहीं, मैं तो दोनों कस्टम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम कस्टम पे बात कर रहे हैं। बट जो यूनिफॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड मॉडिफाई स्टोरी का काम करते हैं, या फिर हम एडिट के अंदर एडिट स्टोरी एंड ग्रिड डेटा करते हैं। दोनों ऑप्शन सेम ही है। जो कस्टम है वो डायरेक्टली आपको एडिट करने के लिए दे रहा है, यूनिफॉर्म में हम अंदर जाकर एडिट कर सकते हैं। दैट्स इट। बट वी कैन सेट एनी ऑप्शन आउट ऑफ 4। ओके बिल्कुल। सो ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं नॉर्मली सेम रहने देता हूँ एंड देन मैंने क्लिक किया ओके। सो इन दैट केस आपका क्या होगा कि आपका कस्टम के अकॉर्डिंग भी आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हो कि डायरेक्टली आपका मॉडिफिकेशंस का जो टूल है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है, राइट। सो अब यहाँ पे हमें एडिट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि हम अब जो हमने ग्रिड बनाया है, सो ग्रिड को हम कैसे बीम कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम डिफाइन के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, यानी कि हम कॉन्क्रीट डिजाइन करने जा रहे हैं या फिर स्टील डिजाइन। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम मटेरियल प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे। सो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास डिफाइन मटेरियल के अंदर ऑप्शंस आपको मिलेगा, ऐड मटेरियल, न्यू मटेरियल, ऐड कॉपी मटेरियल और मॉडिफाई और सो मटेरियल। ऑलरेडी कुछ डिफ़ॉल्ट मटेरियल बने हुए हैं, तो अगर आप इनको यूज में लेना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली न्यू मटेरियल चाहिए, ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से रीजन जो है हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया। ओके, मटेरियल टाइप हम यूज करने जा रहे हैं कंक्रीट। ओके, सो हमने कंक्रीट लिया और कंक्रीट की जो ग्रेड है वो हमने M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने यहाँ से पिक किया है। देन इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद इस M25 मटेरियल का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शंस ओपन हो जाएगा। सो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो मटेरियल का यूनिट वेट या मास आप कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, वेट डेंसिटी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फिर मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अगर हम वेट डेंसिटी के अकॉर्डिंग करते हैं तो हम यहाँ पे लेंगे 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि कंक्रीट की आपकी डेंसिटी 25, आरसीसी की जो डेंसिटी होती है वो 25 होती है। और सेम अगर आप मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग लेंगे तो आपको यहाँ पे 2500 kg आपको पर मीटर क्यूब आपको यहाँ पे असाइन करना होगा। सो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शंस को आप पिक कर सकते हैं कि आपको किस ऑप्शंस के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। और इन केस अगर आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डायरेक्टली हम इसको ओके करेंगे, राइट। सो आपका एक मटेरियल आ गया। अगेन मेरे को न्यू मटेरियल बनाना है। नेक्स्ट मटेरियल बनाना है मुझे रीबार के लिए, राइट।
रेनफोर्समेंट बार। सो हम ग्रेड जो यूज करेंगे HYSD 500। HYSD का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ओके, HYSD का फुल फॉर्म हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। यस, सो हम यहाँ पे 500 लेके चल रहे हैं। ओके किया। सेम इसके अकॉर्डिंग वेट डेंसिटी जो होता है, स्टील की जो वेट डेंसिटी होती है 78.5 किलो न्यूटन, दैट इज 7850 kg पर मीटर क्यूब आपका यूनिट वेट आपका होता है। राइट, देखिए इसको मैंने ओके किया। और इसमें कुछ नोट्स का भी ऑप्शन है क्या उसमें? क्या बोल रहे हैं? नोट्स भी लिख सकते हैं इसमें? हाँ, नोट्स वगैरह हर एक चीज आप इसमें जो भी आपको दिख रहा है सब कुछ आप यहाँ से जैसे मॉडिफाई करेंगे तो आपको जो भी यहाँ असल कुछ स्पेशल नोट्स है तो रिपोर्ट में आएगा उधर जो नोट्स लिखेगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नोट्स वगैरह देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं यहाँ पे नोट्स वगैरह डालने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल बस आपको ये चेक करना है कि आपका मटेरियल का नेम क्या है, राइट, मटेरियल का टाइप क्या है, और देन हम डेंसिटी कितना यूज कर रहे हैं मोस्टली। और कुछ स्पेशल केस है तो नोट्स लिख सकता है इसमें। किसमें? कुछ स्पेशल केस है तो नोट्स में लिख सकते हैं। मटेरियल का अगर नोट्स लिखना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई सो नोट्स में जाके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने को नोट्स की जरूरत है नहीं। सो दैट्स इट। इसको मैंने ओके किया। सो हमारा 2 मटेरियल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। देन इसको हम ओके करेंगे। ओके, नाउ अगेन डिफाइन के अंदर हम जाएंगे, सेक्शंस प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। सेक्शन प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट हम लेके चलेंगे फ्रेम सेक्शन। ओके, सो फ्रेम सेक्शंस में ऑलरेडी आप देखेंगे बहुत सारे आपके मटेरियल बने हुए हैं। ओके, और आपको यहाँ पे राइट साइड में आपके ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि आपको इंपोर्ट करना है प्रॉपर्टीज को, न्यू प्रॉपर्टी बनाना है, कॉपी प्रॉपर्टी करना है। सो आप किस ऑप्शंस को पिक करेंगे? सो मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे ही जा रहा हूँ, राइट, एंड ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जब क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंक्रीट का शेप आपको दिख रहा है, राइट। राइट साइड में देखेंगे सो ये आपका जो पूरा का पूरा जो शेप आपका है ये आपका कंक्रीट का शेप है। ओके, राइट। राइट साइड में इधर साइड आपको स्टील का शेप दिख रहा है। देन उसके जस्ट नीचे आपका स्टील कंपोजिट सेक्शन है। ओके, राइट, यानी कि कंक्रीट के अंदर आपका स्टील सेक्शंस, आई सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस डले हुए। उसके बाद कुछ स्पेशल सेक्शंस भी आपके पास है, सो आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं। हमें कंक्रीट मटेरियल हमने असाइन किया है, सो हमें ओनली फोकस करना है कंक्रीट पे। फिलहाल स्टील कंपोजिट और स्पेशल मटेरियल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है राइट नाउ। सो कंक्रीट के अंदर एक आपका सेक्शंस है रेक्टेंगुलर सेक्शंस, राइट, देन आपका है सर्कुलर सेक्शंस, देन आपका ट्रेपोजोडियल सेक्शंस, और देन टैपर्ड आई सेक्शंस। ये सारे अपने पास सेक्शंस अवेलेबल हैं। सो मैं यहाँ से चलता हूँ रेक्टेंगुलर सेक्शंस पे, राइट, क्लिक करेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शंस पे। सो मुझे यहाँ पे बीम और कॉलम दोनों का प्रॉपर्टी असाइन करना है। सो सबसे फर्स्ट मैं कॉलम के लिए CID में रिप्रेजेंट करता हूँ, और कॉलम का जो साइज है वो मैं लेके चल रहा हूँ 9 इंची, राइट, मल्टीप्लाई 18 इंच। 9 इंटू 18 इंच का मैंने कॉलम का साइज डिफाइन किया है। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि ETABS के अंदर मल्टीपल यूनिट्स में वर्क होता है, राइट। सो यानी कि आप अगर इन केस जैसे मैं यूनिट जो है मिलीमीटर में है और मैं अगर इंच में यूनिट दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर लेगा। ओके, सो इस चीज़ की प्रॉब्लम्स अपने को यहाँ पे नहीं आएगी, जो कि हमारे स्टैड में क्या होता है कि यूनिट कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम्स अपने को देखने मिलती है। सो ETABS में प्रॉब्लम्स नहीं है। सेम हमारा मटेरियल था, हमने मटेरियल ऑलरेडी हमने कंक्रीट का डिफाइन कर रखा है। इन केस आपने नहीं डिफाइन कर रखा है तो राइट साइड में जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करके वापस से आप यहाँ से भी मटेरियल आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको वापस से पीछे जाके आपको मटेरियल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सो कॉलम के लिए आप कलर अगर देना चाहते हैं कि किस कलर में कॉलम डिस्प्ले हो, सो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से कॉलम का कलर आप डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कॉलम के लिए क्या कलर रखना है। नाउ शेप आपका कंक्रीट रेक्टेंगुलर सेक्शंस है, राइट। अगर आपको योर सेक्शंस का शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यह करने से पहले जो सेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। सो सेक्शन डायमेंशंस में आप यहाँ से अब साइज देना है कि डेप्थ कितनी रखनी है। तो डेप्थ आपकी कॉलम की है 18 इंच। सो मैं यहाँ पे 18 और सफिक्स यूज करूँगा इंच और इंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो के अंदर वैल्यू कन्वर्ट कर रहा है, राइट, ठीक है। देन विड्थ जो है वो मुझे रखना है 9 इंची। सो मैंने यहाँ से 9 इंची विड्थ लिया। ओके,
उसके बाद So only inch and mm it will accept measurement. inch and feet both are acceptable because multiple units are conversions. If you are using that the feet inch unit, so you can use meter, The centimeters. system will change, that will change. Okay. Yes. So whatever you want to change, all the value will be automatically convertible. Okay. Okay. सो नाउ नेक्स्ट रेनफोर्समेंट में हम जाएंगे। रेनफोर्समेंट के लिए हम मॉडिफाई सॉरी बार पे क्लिक करेंगे। राइट नाउ हम कॉलम बना रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको कॉलम पे ही क्लिक करके रखना है। कॉलम के लिए लॉन्गिट्यूडनल बार्स यानी कि रीबार मटेरियल क्या होगी। सो कॉलम के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स HYSD ले रहे हैं और टाई बार जो है 415 का यूज करें। सो अगेन एक मटेरियल मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड न्यू मटेरियल एंड दैट इज द 415 फॉर द टाई बार्स, दैट इज द स्टीरअप्स। एंड आपको यहाँ भी 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यहाँ से ओके किया। राइट, देन ओके एंड यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट कॉन्फ़िगरेशंस आपको रेक्टेंगुलर रखना है या सर्कुलर, तो अपना सेक्शंस रेक्टेंगुलर है तो मैं रेक्टेंगुलर लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे चेक के अंदर हम जाएंगे रेनफोर्समेंट टू बी चेक्ड। डायरेक्टली हम डिजाइन प्रेफरेंसेस नहीं लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट चेक कर रहे हैं कि जो हमारा साइज है, रेनफोर्समेंट है, वो सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं। ओके, क्लियर कवर हम क्या लेके चलेंगे कॉलम्स के लिए 40 mm का कवर हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, कॉलम्स के लिए ध्यान रखना है। बीम के लिए 25 mm का कवर, कॉलम के लिए 40 mm का कवर हम लेके चलेंगे। नाउ यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप बार्स कितने प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो मैं तीन बार मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ बोथ डायरेक्शंस में। सो यहाँ पे 3 बार्स टॉप में, राइट, यानी कि एक आपका थर्ड डायरेक्शन फेस है और एक आपका 2 डायरेक्शन फेस है, यानी कि एक आपका एक्स हो गया और एक आपका वाई डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से अगर कुछ हेवी सेक्शन हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उस समय मतलब वो कुछ अंदाज से दे सकते हैं उसमें, बाद में वो ठीक करेगा सिस्टम। बाद में आप चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, नहीं क्योंकि वो खुद चेंज नहीं करेगा ऑटोमेटिक। नहीं, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करेगा, बट जहाँ प्रेफरेंसेस होगा वो जरूर बताएगा। ठीक है, वो तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है करके बताएगा। यस, हम अभी क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट्स टू बी चेक्ड कर रहे हैं। ओके, नाउ लॉन्गिट्यूडनल बार का साइज हमें क्या रखना है। सो हम 12 mm का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, ओके, सो कॉलम के अंदर मुझे सारे जो टोटल 6 बार है वो सब 12 mm का देना है। सो कॉर्नर बार्स भी मुझे 12 mm का ही चाहिए। राइट, उसके अकॉर्डिंग ये एरिया ऑफ स्टील इसने ले लिया। यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बार आईडी 12 mm का, बार आईडी का क्या है, सारा डायमीटर कितना है, सब कुछ आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो नाउ कन्फाइनमेंट बार, दैट इज द स्टीरअप्स, मुझे यूज करना है 8 mm का। ओके, फाइन। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारा वैल्यू ले लिया और ठीक है, और उसके लिए स्पेसिंग आपको कितना रखना है स्टीरअप्स की, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ मैंने क्लिक किया ओके। सो आप देख सकते हैं 3 बार थर्ड डायरेक्शंस की तरफ और 3 बार सेकंड डायरेक्शंस की तरफ। ओके, राइट, देन मैंने इसको ओके किया, एक मैंने कॉलम का क्रिएट कर दिया। नाउ अगेन मैं ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और नेक्स्ट रेक्टेंगुलर पे गया और इस बार मैं बीम क्रिएट करने जा रहा हूँ। एक हमने कॉलम क्रिएट करके देख लिया। बीम के लिए बी के नाम से मैंने आईडी दिया है और बीम जो है वो 9 इंची इंटू 15 इंची का बीम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ठीक है, नाउ मटेरियल सेम हम यहाँ से M25 रखेंगे। बीम का कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कि मुझे बीम का कलर क्या रखना है। ओके, नाउ यहाँ से डेप्थ हमारा हो जाएगा बीम का 15 इंच। ओके, एंड width that is the 9 inch. Now again modify और show rebars पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ से इस बार हम क्लिक करेंगे बीम। ओके, और रीबार का मटेरियल हम यहाँ से पिक कर लेंगे HYSD 500 और टाई बार्स दैट इज 415 और कवर हम रखेंगे टॉप और बॉटम कवर 25 mm का। ओके, राइट, और देन मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, फाइन, और देन ओके, हमारा बीम और कॉलम जो है यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। देन मैंने इसको ओके किया
नाउ नेक्स्ट डिफाइन के अंदर हमारा जो मटेरियल प्रॉपर्टीज और सेक्शन प्रॉपर्टीज का काम हो गया, राइट। अगर आपको इसमें स्लैब भी लगानी है तो हम नेक्स्ट ऑप्शन जाएंगे स्लैब सेक्शंस पे, ठीक है। सो फ्रेम के बाद हमने स्लैब सेक्शंस पे क्लिक किया, ओके। स्लैब पे जाने के बाद यहाँ से हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ पे स्लैब जो है हम कितना लगा रहे हैं, 150 mm स्लैब हम दे रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे दे दिया। स्लैब के मटेरियल मुझे M20 ग्रेड के अकॉर्डिंग करना है, राइट। सो मैं यहाँ से ऐड न्यू मटेरियल करता हूँ, ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक किया और यहाँ से कंक्रीट मटेरियल एंड दैट इज द M20, राइट। देन क्लिक किया ओके और देन हमने यहाँ से इसका यूनिट वेट चेंज किया, डेंसिटी दैट इज द 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देन ओके किया और ओके किया, राइट। नाउ देन स्लैब का मटेरियल जो है M20 ग्रेड के अकॉर्डिंग हमने लिया। यहाँ पे ऑप्शंस आता है मॉडलिंग टाइप, राइट। सो मॉडलिंग टाइप में आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस आते हैं स्लैब के केस में। सेल थिन का मतलब होता है दैट इज द स्लैब यूजिंग विदाउट प्लास्टर, ओके। दैट इज द 150 mm, दैट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लोर, ओके, राइट। सेल थिक का मतलब होता है कि आप 150 mm विथ प्लास्टर आप लेके चल रहे हैं, ओके। फर्स्ट में हमने सेल थिक का मतलब कि 150 mm विदाउट प्लास्टर था। राइट नाउ सेल थिक में जाएंगे तो हम 150 mm जो लेके चल रहे हैं वो विथ प्लास्टर होगा। सो इन दैट केस सेल थिक आप यूज करेंगे। मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि स्लैब जो है अपना लोड खुद बियर कर रहा है, वो लोड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन हम पिक करेंगे, ओके। नेक्स्ट है कॉलम में ट्रांसफर नहीं होगा, बीम एंड कॉलम में। हाँ, मतलब कि स्लैब अपना लोड बीम कॉलम बीम जो उसके सपोर्टिंग एलिमेंट होंगे उस पर ट्रांसफर नहीं कर रहा, वो खुद बियर कर रहा है उस लोड को। कहाँ जाएगा फिर वो लोड? क्या वो लोड कहाँ जाएगा मेम्ब्रेन का? स्लैब का लोड? मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है कि जो जैसे हम कोई स्लैब ले रहे हैं, जैसे वन वे स्लैब है, ठीक है, उसका लोड अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं कर रहे, राइट, वो लोड खुद ही उठा रहा है, तो उस केस में हम मेम्ब्रेन वैसे बहुत कम केसेस में यूज में भी आता है। जैसे वेफल स्लैब है, अलग अलग स्लैब के केसेस में हम मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। जनरली आपका यूज में आता है सेल थिन, सेल थिक और लेयर्ड, मोस्टली यूज में आता है। लेयर्ड वाले में लेयर्ड में क्या होता है कि जैसे हम स्लैब के ऊपर प्लास्टर भी लगा रहे हैं, राइट, उसके ऊपर जैसे स्लैब हमने किया, स्लैब के ऊपर हम अगर एक्स्ट्रा मटेरियल, फ्लोर फिनिशिंग मटेरियल हम दे रहे हैं, राइट, दैट इज द मार्बल टाइल्स व्हाटएवर, सो इन दैट केस हम लेयर्ड का यूज करते हैं, ओके। सो राइट नाउ हम सेल थिन पे काम कर रहे हैं, ओके। और यहाँ से स्लैब का जो कलर है वो मैं पिक कर रहा हूँ, दिस वन, एंड देन क्लिक ओके। एंड स्लैब की थिकनेस हम पिक कर रहे हैं 150 mm, राइट। देन क्लिक किया ओके एंड देन ओके। सो हमने अब ये स्लैब 150 में अगर कुछ ये करना है, एडिट करना है तो कर सकता है क्या? वापस से अगर आपको एडिट करना है, डिफाइन में जाएंगे, सेक्शंस प्रॉपर्टी, स्लैब सेक्शंस, आप स्लैब 150 mm को सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई ऑब्लिक शो प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, वापस से आप जो भी एडिट करना चाहें, चेंज करना चाहें, अच्छा यहाँ पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं, आपको सेम प्रोसीजर वापस से फॉलो करेंगे, आपका चेंज हो जाएगा सब कुछ, ओके। नाउ हमने बीम का मटेरियल बनाया, कॉलम का बनाया और स्लैब का। नाउ हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, ओके। सो उसके लिए अप्लाई करने के लिए हम ड्रॉ टूल के अंदर जाएंगे। ड्रॉ टूल के अंदर आपका ऑप्शन आता है ड्रॉ बीम कॉलम, राइट। सो अगर आपको बीम बनाना है तो बीम बनाने के आपके पास 2 मेथड है। एक तो ड्रॉ बीम है, दैट इज द पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो एक बीम क्रिएट हो जाएगा, ओके। सो इन दैट केस जस्ट फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर क्लिक करता हूँ, राइट, सो आप देख सकते हैं कि एक बीम क्रिएट हो रहा है, यस और नो, राइट। आप देख सकते हैं 3D में बीम बन रहा है। सो अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा ये, राइट, टाइम कंज्यूमिंग करेगा। सो इन दैट केस हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है, राइट, कि ड्रॉ के अंदर हम जाएंगे, ड्रॉ बीम कॉलम, सेकेंड ऑप्शन है क्विक ड्रॉ बीम कॉलम, जिससे हम क्या बहुत ही जल्दी फास्टली हम बीम्स को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो क्विक ड्रॉ बीम पे जाएंगे। क्विक ड्रॉ बीम पे जाने के बाद सबसे फर्स्ट यहाँ से प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे, जो हमने बीम की प्रॉपर्टी बनाई है, दैट इज द बी 9 इंच इंटू 15 इंच, ओके। सो अब बीम जो है हम मुझे सारे फ्लोर पे अप्लाइड करना है, राइट, ओके। राइट नाउ हम क्या है, स्टोरी 4 पे है, अभी जो है हम स्टोरी 4 पे है, तो उस केस में सो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है 1 स्टोरी,
राइट। वन स्टोरी का मतलब अभी जिस स्टोरी पे मैं अगर फ्लोर क्रिएट करूंगा, जिस स्टोरी पे अगर बीम क्रिएट कर रहा हूँ, बस इसी स्टोरी पे आपका बीम क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं एक ही फ्लोर पे। बट इन दैट केस की अगर मैं वन स्टोरी की जगह ऑल स्टोरी अगर मैं पिक करता हूँ, राइट, सो एक स्टोरी पे इसके बाद मैंने यहाँ से स्टोरी थर्ड पिक कर लिया, ठीक है, इसको डाउनलोड में ले लेते हैं, और इसके बाद मैं जितने स्टोरी आपके बचे हुए हैं, राइट, आप देख सकते हैं सब पे ऑटोमेटिकली बीम क्रिएट हो गया, जैसा ना ऑल फिर से स्टोरी 4 में करेगा तो नहीं लेगा वो? स्टोरी 4 तो ऑटोमेटिकली डला हुआ है ना बीम, तो वापस से लेने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड टाइम करने से नहीं लेगा वो? नहीं लेगा। ऑल सेक्शन नहीं लेगा वो? हाँ, ऑल स्क्वायर। ठीक है। सो इस तरीके से हम बीम क्रिएट कर सकते हैं, और कमांड से बाहर जाने के लिए आपको एस्केप बटन यूज करना है, ठीक है। आप 3D व्यू में अगर बीम को अगर 3D व्यू में देखना है तो यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिख रहा है जिसको हम एक्सट्रूड व्यू बोलते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बीम शो कर देगा, ये दिख रहा है, राइट, 3D में आपको बीम दिख जाएगा। वापस से अगर आपको डिस्प्ले हटानी है तो सेम इसी पे क्लिक करके हम इस डिस्प्ले को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 3D रखेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और भी हैवी हो जाएगा, राइट, वर्क करने में, सो इसलिए, राइट। नाउ अगेन मैं इसको स्टोरी 4 पे लेके जाता हूँ एरो की हेल्प से, एंड नाउ नेक्स्ट मुझे अब अप्लाई करना है, कॉलम्स अप्लाई करने हैं। सो ड्रॉ के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हम यूज करेंगे क्विक ड्रॉ कॉलम्स, राइट, क्विक ड्रॉ कॉलम्स। अगर आपको कहीं भी सेकेंडरी बीम अगर आपको क्रिएट करना है तो क्विक ड्रॉ सेकेंडरी बीम्स का ऑप्शंस भी अपने पास अवेलेबल है, आप उससे बना सकते हैं। फिलहाल मुझे कॉलम बनाना है, कॉलम के लिए क्विक ड्रॉ कॉलम्स पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑल स्टोरी ही रखता हूँ क्योंकि सारे स्टोरी पे मुझे कॉलम्स बनाने हैं। प्रॉपर्टी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कॉलम की, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्रिएट किया था कॉलम की प्रॉपर्टी में अप्लाई किया, राइट, एंड देन मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, राइट, ओके, फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कॉलम्स चेंज हो गया। इन केस मान लो कि कहीं पे कॉलम अगर मुझे उसका ओरिएंटेशन अगर मुझे चेंज करना है, वो कैसे करेंगे? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऐसा ही लेगा वो? अभी तो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन अभी तो एक जैसे ही ओरिएंटेशन, दैट इज द 0 डिग्री ओरिएंटेशन आपका ले रहा। इन केस अगर मुझे इसका कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करना है, 90 डिग्री ओरिएंटेशन लगाना है, इन दैट केस आपको क्या करना है, ड्रॉ के अंदर जाएंगे, राइट, यहाँ से क्विक ड्रॉ कॉलम्स हम पिक करेंगे, और देन यहाँ पे आपको एंगल का ऑप्शन दिख रहा है, राइट, एंगल 0 डिग्री हमने ले रखा है, इसको हम चेंज करेंगे क्या, 90 डिग्री, ओके। और देन आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं अब कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, यस और नो, राइट, बोथ करने से डिफरेंट। अगर इन केस कहीं भी आपको अगर क्रिएट करना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, फाइन, यस। डिलीट नहीं हो रहा है? नहीं, डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ से भी जाके डिलीट कर सकते हैं, एडिट के अंदर डिलीट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, और कीबोर्ड से भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। ऑल स्टोरी हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, बीम कॉलम अगर दोनों को एक साथ देखना है तो अगेन एक्सट्रूड व्यू पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं बीम कॉलम दोनों आपको दिख रहा है, यस और नो, राइट। इन केस अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमने बीम के लिए अलग से कलर दिया था, राइट, कॉलम के लिए अलग से कलर दिया था, अकॉर्डिंग टू कलर अगर मुझे आइडेंटिफिकेशंस करना है, इस बॉक्स के जस्ट पास में एक टिक का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट, टिक करने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है व्यू कलर किसके अकॉर्डिंग देखना है, मुझे देखना है सेक्शन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, राइट, सेक्शन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखना है। जस्ट मैंने अप्लाई किया तो आपको ये सेक्शन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दिख जाएगा, यस और नो। अच्छा, सेक्शन प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिक नहीं लेगा वो? हाँ, सेक्शन प्रॉपर्टी से जो हमने बीम का कॉलम दिया कलर दिया था, कॉलम का हमने कलर अलग से दिया था, वो आपको दिख रहा है, राइट, बट आप ऑटोमेटिक लेना चाहिए ना सर, वो ऑटोमेटिक लेना चाहिए ना, नहीं लेगा वो? क्या ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक को कलर लेना चाहिए ना, ऑलरेडी हम लोग असाइन किया था उसको। नहीं, कलर तो ऑटोमेटिक इसने लिया है, बट आपको व्यू कैसे करना है, आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे थे ना अभी,
तो ऑब्जेक्ट में तो हमने कोई अच्छा, कलर ऑब्जेक्ट में इसलिए, हाँ हाँ ये ऑब्जेक्ट में ओके। कलर नहीं है। उसके बाद अगर आप किसी को स्टोरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हर स्टोरी का डिफरेंट कलर था, राइट। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो हर एक स्टोरी का आपको डिफरेंट कलर दिखेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं हर स्टोरी वो ऑप्शन के हिसाब से दिखाएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप मटेरियल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, दोनों का मटेरियल, राइट। ओके ओके। ओके फाइन। सो आप अपने दो डिफरेंट सेक्शन है तो वो भी अलग कलर में दिखाएगा। बिल्कुल कॉलम दो टाइप है तो दो टाइप को अलग अलग कलर आपको से अगर दिखाएगा। अगर डिफरेंट अगर जैसे एक दो और कॉलम होते सो आप उसका कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको दिखेगा, विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा समझ में आ गया बीम कॉलम हम कैसे डालते हैं। ओके, नाउ हम चलते हैं स्लैब पे। सो ड्रॉ के अंदर अगेन हम जाएंगे, स्लैब के लिए हम जाएंगे ड्रॉ फ्लोर वॉल, राइट। अब फ्लोर डालने के अपने पास तीन मेथड है। एक है ड्रॉ फ्लोर वॉल, सेम आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके हम फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स को हम आपस में क्रिएट करेंगे तो एक अपना रेक्टेंगुलर फ्लोर क्रिएट हो जाएगा, राइट। और एक ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर, यानी कि एक साथ पूरे में कंप्लीट फ्लोर डालनी है तो आप उससे डाल सकते हैं, सिंगल एक फ्लोर। और क्विक ड्रॉ फ्लोर, यानी कि अलग अलग वेराइटी अगर फ्लोर की रखनी है तो उस केस में आप क्विक ड्रॉ फ्लोर का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर, राइट। ओके, प्रॉपर्टी यहाँ से पिक करेंगे, हमने स्लैब 150 mm का प्रॉपर्टी हमने बनाया था। सेम यहाँ पे ऑल स्टोरी रखता हूँ क्योंकि हमें सब पे अप्लाई करना है। सो इधर साइड मैंने क्लिक किया एंड देन यहाँ से यहाँ तक मैंने फ्लोर क्रिएट कर दिया। फाइन, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आपको देखना है कि अब कलर के अकॉर्डिंग देखना है, राइट, कि मुझे फ्लोर का भी अलग से कलर दिखे, सो यहाँ पे जाके इसको भी हम यूज कर सकते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और अप्लाई करेंगे। सो इन दैट केस आप देख सकते हैं फ्लोर का अलग कलर है, कॉलम का अलग कलर है, बीम का अलग कलर है, राइट। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्लैब जो बना है वो मेरा बिल्कुल बेसमेंट में भी बन गया है, राइट, नीचे। सो मुझे नीचे जीरो में भी नहीं चाहिए, सो पहले यहाँ से ऑल स्टोरी को चेंज करेंगे 1 स्टोरी, राइट, और देन यहाँ से क्लिक करेंगे फ्लोर को एंड देन डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट ऑप्शन, कीबोर्ड ऑप्शन है, कीबोर्ड ऑप्शंस ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मली जो आपको एडिट में मैंने डिलीट का ऑप्शंस बताया, अगर यहाँ से डिलीट करना है तो आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से प्लान पे आपको दिख रहा है प्लान स्टोरी 4 है, प्लान पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे स्टोरी दिखा देगा कि आपको स्टोरी 3 पे जाना है, 2 पे जाना है, 1 पे जाना है, बेस पे जाना है। सो मुझे यहाँ से बेस पे जाना है, अप्लाई किया, ओके किया, राइट। सो यहाँ पे आपका फ्लोर दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट, आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो गया एंड देन कीबोर्ड के बटन से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो गया, फाइन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने बीम कॉलम फ्लोर हमने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट मुझे अब सपोर्ट लगाना है, बेस के अंदर ही मुझे सपोर्ट लगाना है। सो सपोर्ट लगाने के लिए हमें क्या करना है, असाइन के अंदर जाएंगे, राइट, असाइन के अंदर हम ज्वाइंट पे जाएंगे, ज्वाइंट के अंदर हम रीस्ट्रेंट, राइट। रीस्ट्रेंट में आपके पास डिफरेंट टाइप के सपोर्ट है, दैट इज फिक्स सपोर्ट, आपका पिन सपोर्ट, राइट। ये आपका फिक्स सपोर्ट हो गया जिसमें आपके क्या है 3 फोर्सेस 3 मोमेंट की वैल्यू देगा। नेक्स्ट है आपका पिन सपोर्ट जिसके अंदर फोर्सेस की वैल्यू होगी, मोमेंट आपका 0 होगा। नेक्स्ट वन दैट इज द रोलर सपोर्ट एंड दिस वन दैट इज द फ्री सपोर्ट। ओके, सो बिल्डिंग के अंदर मुझे फिक्स सपोर्ट लेना है, मैंने फिक्स पे क्लिक किया, जितने और यहाँ से आपको 1 स्टोरी ही रखना है और जितने भी जॉइंट है सबको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, राइट, एंड देन इसको अप्लाई किया और ओके कर दिया, फाइन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाइड होगा जॉइंट रीस्ट्रेंट और आपको फोर्सेस यहाँ पे विजुअल होगा, ठीक है। फोर्सेस इसी तरह के दिखेंगे, आपको कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। सो ये तो हो गया कि हमारा बीम कॉलम फ्लोर सपोर्ट हम कैसे लगाएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर अगर सिलेक्शंस करना है बीम का, कॉलम का, फ्लोर का, तो हम कैसे करेंगे, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो उसके लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शंस के अंदर जाना है, सेलेक्ट के अंदर आपको सेलेक्ट एंड देन आप ऑप्शंस यूज करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप, ओके, आपको कुछ भी सेलेक्ट करना है,
तो आप ऑब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ से आप जिस ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करेंगे वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, यानी कि अगर फ्लोर पे हम क्लिक करते हैं राइट, ओके, तो जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स में फ्लोर हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। दिख रहा है? ओके चाहे मैंने ले रखा हो क्या 1 स्टोरी, लेकिन आप देख सकते हैं कि सारे स्टोरी का फ्लोर सेलेक्ट हो रहा है। करेक्ट ओके, और वापस अगर हटाना है तो हम डी सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, वापस से हट जाएगा। सेम अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। या ओके, बट यहाँ पे क्या है 1 स्टोरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 स्टोरी हो या ऑल स्टोरी हो, बट ऑब्जेक्ट वो टाइप से ऑप्शन किसी काम भी नहीं ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। नाउ अगेन डिसेलेक्ट कर सकते हैं इसको। नाउ बीम को सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए सारे बीम सेलेक्ट हो गए। ओके राइट, और ये सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ हो। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि अब मुझे अगर इनकेस सारे बीम एक साथ तो सेलेक्ट नहीं करने हैं, मुझे पर्टिकुलर किसी फ्लोर के बीम को सेलेक्ट करना है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सो इस ऑब्जेक्ट टैब को हम साइड में रखेंगे, ओपन रखेंगे। ओके फाइन, ठीक है। और इन केस अगर मुझे सिंगल स्टोरी का अगर मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या करना है कि सपोज मुझे स्टोरी 4 नहीं, स्टोरी 2 के जितने भी बीम्स हैं सारे सेलेक्ट होने चाहिए, राइट। ओके सो मैं यहाँ से प्लान पे गया और डायरेक्टली मैंने यहाँ से पिक किया स्टोरी 2, अप्लाई एंड ओके, राइट। सो यहाँ से अब स्टोरी एक रूम एक बीम को सेलेक्ट करने जाएंगे, अगर इस तरीके से क्लिक करके अगर बीम को सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये और ज़्यादा टाइम कंटेन करेगा, यस और नो। एक एक बीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, सो इन दैट केस क्या करेंगे, हम इस फ्लोर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इस फ्लोर पे आपके मेंबर्स क्या हैं, ज्वाइंट है, राइट। एक है आपका कॉलम, एक है बीम और एक है फ्लोर। सो इन दैट केस क्या करेंगे, ज्वाइंट को हम यहाँ से डी सेलेक्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं ज्वाइंट हट गया, राइट। कॉलम को यहाँ से हम क्या करेंगे, डी सेलेक्ट करेंगे, सो कॉलम भी रिमूव हो गया। फ्लोर पे गए, फ्लोर को हमने डी सेलेक्ट किया तो फ्लोर भी हट गया। सो रिमेनिंग जो मेरा मेंबर्स बचा हो क्या है, बीम, ठीक है। सो ये तो हो गया एक स्टोरी का। अगर सेम ऐसे ही आपको देखना है तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि 1 स्टोरी ऑल स्टोरी का जरूर आप ध्यान रखेंगे। सो इस तरीके से हम सिलेक्शन टूल्स का यूज कर सकते हैं, राइट, किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को। फाइन, ओके। सो ये आपका जो है वो सिलेक्शन टूल है कि इस तरीके से आप किसी भी फ्लोर के ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको शो कर देगा इस बीम का, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ से राइट क्लिक करने पे आपको बीम का प्रॉपर्टीज आपको क्या है क्या नहीं सारा डिटेल्स आपके यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं। ये आपका कॉलम है, कॉलम की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ये जॉइंट है, सपोर्ट है, उसको शो कर रहा है, राइट। ज्योमेट्री देखेंगे तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा ऑप्शंस यूज में हम ले सकते हैं, ओके। और इसमें कुछ बीम से डिलीट करना है तो कुछ ओनली फ्यू बीम्स इफ आई वांट टू ज़्यादा डिलीट। डिलीट करने, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बीम्स इधर के डिलीट करने हैं, सो आप सेलेक्ट करेंगे। सो डायरेक्टली आपको बिना कंट्रोल के सेलेक्ट करेंगे, आपका सेलेक्ट छोटा जाएगा, दिख रहा है, राइट। जैसे हमें ऑटो कैड में हम सेलेक्ट करते हैं तो कोई कंट्रोल ऑप्शंस नहीं लेते हैं, डायरेक्टली हम क्लिक करते जाते हैं और ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होता जाता है, राइट। सो मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया और एडिट में जाएंगे और ऐसे डिलीट कर देंगे। सो इधर साइड की आप देख सकते हैं बीम डिलीट हो गई, ऐसा राइट, ओके, राइट, ओके। सो सेम हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, डिफाइन के अंदर मटेरियल प्रॉपर्टीज बनाएंगे। वॉल का मटेरियल आपका मेसनरी आएगा, सो मटेरियल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहाँ से अगेन ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ से हम मटेरियल जो है सेलेक्ट करेंगे कौन सा, मेसनरी, राइट। देन इसको हम ओके करेंगे। नाउ स्टैंडर्ड वगैरह जरूरत नहीं उसकी। क्या बोल रहे सर, स्टैंडर्ड वगैरह सेलेक्ट नहीं किया, हाईएस्ट स्टैंडर्ड। ब्रिक में कोई स्टैंडर्ड तो होता नहीं है अलग से, राइट। सो यहाँ से कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं कि मुझे वॉल का कलर क्या रखना है, वो मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया, ओके। नाउ आपका ब्रिक का जो यूनिट वेट होता है वो आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेके चलते हैं। सो हम यहाँ से डेंसिटी हमने 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लिया और देन मैंने इसको ओके किया। सो ये मेरा मटेरियल क्रिएट हो गया, देन ओके। नाउ
अगेन हम यहाँ से डिफाइन के अंदर जाएंगे, सेक्शंस प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इस बार अब वॉल का सेक्शंस हमें क्रिएट करना है। अपने दो तरह के वॉल बिल्डिंग में हम यूज में लेते हैं, दैट इज द एक्सटीरियर वॉल और इंटीरियर वॉल, राइट। सो वॉल सेक्शंस पे गए, ओके। वॉल सेक्शंस पे जाने के बाद यहाँ से ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्लिक करेंगे वॉल 230 mm की, राइट, जो कि आउटर वॉल होती है। नाउ सेम वॉल का मटेरियल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मेसनरी। आपको सेम यहाँ पे जो स्लैब के अंदर मैंने ऑप्शंस बताया था, सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी हैं कि आपको वॉल जो है विथ प्लास्टर यूज करना है, विदाउट प्लास्टर यूज करना है, विथ लेयर्ड यूज करना है। सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं थिकनेस जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, राइट, दैट इज द 230 mm। सो आउटर वॉल का कलर कौन सा होगा, इस कलर में होगा आउटर वॉल, राइट, जो आपको दिखेगा। देन मैंने इसको ओके किया एंड अगेन एक और न्यू प्रॉपर्टी बनाया, किसके लिए, वॉल 115 mm के लिए, राइट। और देन यहाँ से वॉल का मटेरियल मैंने सेलेक्ट किया, मेसनरी, एंड देन ये आपका इंटीरियर वॉल का कलर ये होगा। यहाँ से थिकनेस मैंने चेंज किया 115 mm, राइट। देन क्लिक किया ओके और देन ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। नाउ डिफाइन का काम हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से ड्रॉ के अंदर, राइट। ड्रॉ के अंदर हम जाएंगे और ड्रॉ के अंदर आपको वॉल बनाने के लिए आपको फ्लोर वॉल का ही ऑप्शन यूज करना है। वॉल बनाने के दो मेथड्स हैं, एक आपका ड्रॉ वॉल्स, जिससे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो आपका वॉल्स बन जाएगा, राइट। और अदरवाइज जल्दी आपको वॉल्स बनानी है तो हम क्विक ड्रॉ वॉल्स पे क्लिक करेंगे, राइट। सो क्विक ड्रॉ वॉल्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से स्टोरी जो है वो मैं प्रेफर कर लेता हूँ 4th स्टोरी, टॉप स्टोरी, राइट, ओके। नाउ मुझे वॉल पूरे में बनाना है, सो 1 स्टोरी को चेंज कर लेते हैं ऑल स्टोरी में, राइट। और मुझे आउटर वॉल क्रिएट करना है, सो यहाँ से हमें 230 mm वाली प्रॉपर्टीज हमने पिक कर लिया, राइट। एंड देन आप यहाँ से 12 मीटर के ऊपर नहीं आएगा ना सर वाल? क्या बोल रहे हैं सर? स्टोरी तो रूफ हो गया ना, उसके ऊपर वाल नहीं आएगा ना? हाँ, ये तो आपका नीचे की तरफ बना रहे हैं आप, राइट। 4th स्टोरी 12 मीटर अभी स्टोरी फॉर 12 मीटर, अच्छा। 4 to 3 आपका बनेगा, 3 to 1 बनेगा, बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में बनेगा। यस यस, फाइन, ओके। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आप जिस ऑप्शंस को यूज में लेना चाहें आप उस ऑप्शंस को यूज में ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिया है क्विक ड्रॉ वॉल, राइट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट, सो आप देख सकते हैं कि आपका वॉल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गया, दिख रहा है, राइट। हाँ, सेकेंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वॉल बन जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक किया, वॉल बन गया। Then इस पे, now there, this one, this one। So इस तरीके से हमने पहले क्या किया, एक्सटीरियर वॉल क्रिएट कर दिया, राइट, फाइन। ये भी विंडो से नहीं होगा, ये सिलेक्शन विंडो, सिलेक्शन विंडो से भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कि मुझे इस तरीके से करना है तो आप देख सकते हैं बार में ही आपका पूरा कंप्लीट बना देगा, ठीक है। सो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे मुझे एक साथ बनानी है, एक साथ ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। सो ये मेरा आउटर वॉल क्रिएट हो गया, राइट, ओके। बट यहाँ पे बेसमेंट में मुझे वॉल्स चाहिए नहीं, तो यहाँ से सेम ऑल स्टोरी को हम चेंज कर लेंगे 1 स्टोरी में, ओके, राइट। और यहाँ से मैं एलिवेशंस व्यू पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैंने ए एलिवेशंस व्यू को पिक किया, किया, राइट, और मैंने क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट किया और देन एडिट में जाके इसको मैंने डिलीट कर दिया, ओके। नाउ एलिवेशन भी पूरा डिलीट हो गया, यस। आपका एक साइड है वो, डायरेक्शन आपको एलिवेशंस व्यू चेंज करके ही तो डिलीट करेंगे ना, राइट। सो इधर साइड से भी डिलीट हो गया। नाउ दिस वन यहाँ पे अपना नहीं है, वो डायरेक्शन में दिख रहा है 3D में,
यस, यहाँ से वन डायरेक्शन आप यूज कर सकते हो। वन डायरेक्शन की तरफ आपको दिख रहा है एलिवेशन वन में आ गया। सो आप डायरेक्टली यहाँ से एलिवेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एरो बटन से चेंज करके आप ले सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप चेंज करके, एक आपका डायरेक्शन है। सो ये हमने एक्सटीरियर वॉल हमने क्रिएट कर दिया। राइट नाउ सेम लाइक दैट मुझे इंटीरियर वॉल बनानी है। सो अगेन प्लान में गए, ओके, देन स्टोरी 4 यहाँ से चेंज किया वन स्टोरी को ऑल स्टोरी में। ओके, नाउ ड्रॉ के अंदर गया फ्लोर वॉल और फिर ड्रॉ वॉल्स पिक किया एंड देन यहाँ से मैंने वॉल की प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली इंटीरियर वॉल। राइट, ओके, सेम मैंने यहाँ से इस तरीके से विंडो बना के सारे एक साथ मैंने क्रिएट कर दिए। ओके, नाउ उसके बाद वन बाय वन हम यहाँ से क्लिक करके करेंगे, क्योंकि अगर मैं ऊपर से करूँगा तो हो सकता है ओवरलैपिंग भी क्रिएट कर देगा। ओके, सो इसलिए साइड वाले को मैं क्लिक करके यहाँ से वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। कलर नहीं हो रहा है, हो रहा है, यस, तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस पे जा रहा है, बट अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, इंटीरियर वॉल भी हमारे सारे क्रिएट हो गए। ओके, फाइन। सेम हम यहाँ से वन स्टोरी को चेंज कर लेंगे, ऑल स्टोरी को वन स्टोरी में, एंड देन यहाँ से एलिवेशंस व्यू में जाएंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे। ओके, ओके कर देंगे एंड यहाँ से एलिवेशंस व्यू में चेंज करेंगे। 5 4 में हमारा इंटीरियर की वॉल्स है, इसको मैंने डिलीट किया। आप देख सकते हैं 3D व्यू से डिलीट हो जाएगा। राइट, उसके बाद हमारा आ गया 3 एलिवेशंस व्यू, इसमें भी सेलेक्ट करेंगे, डिलीट, देन दैट इज द 2। ओके, 1 हमारा एक्सटीरियर है, सो 1 पे जाने की जरूरत है नहीं। सो नाउ हम यहाँ से नेक्स्ट हमारा हो जाएगा F हो गया, देन आपका E, देन D, this one that is the D. Now this one that is the C, and that is the last, that is the B elevations. So इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर्स की मॉडलिंग कर सकते हैं। फाइन, ओके, सो आप देख सकते हैं